स्टूडेंट, दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड चैप्टर ऑफ वीडियो नंबर 3। इससे पहले तक हम लोगों ने कितना दो लेक्चर्स ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है। तो इसमें जो है कि ये जो होने वाला है, दिस वुड बी द हमारा वीडियो नंबर ये 3, और उसे टाइटल में P3 आएगा। P3 मेंशन कर रहे हैं हम लोग, उसको P3 मेंशन करेंगे। एंड चैप्टर नंबर ये है चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट। अगर आप NISM और फॉर रिसर्च एनालिस्ट फॉर सेबी रजिस्टर्ड के लिए ये आप सर्टिफिकेशन एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो भी इसमें है वो हम लोग इस वीडियो में और इस लेक्चर सीरीज में स्टार्ट किए हैं, कवर करेंगे। टोटल अराउंड 13 चैप्टर्स है। तो अभी तक हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। उससे पहले एक वीडियो, इंट्रोडक्टरी वीडियो इसके बारे में बना दिया है। तो वो सब वीडियो आप प्लेलिस्ट में, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां पे देख सकते हैं, वहां पे सारा वीडियो मेंशन है। तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था हाइब्रिड स्ट्रक्चर प्रोडक्ट जो है, ये स्टार्ट किया है। एंड इसमें हम लोग प्रीफरेंस शेयर्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर क्या था उसमें, वो हमने देखा। उसके बाद कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो होते हैं, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स, फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, पार्शियली एंड ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, OCD, ये सारे पॉइंट इसमें कवर किए थे। आज का टॉपिक होने वाला है दिस थर्ड वन इन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है। तो इस टॉपिक में मेनली ये कवर करने वाले हैं हम लोग पार्ट। तो चलिए उसमें हम लोग शुरू करते हैं। तो नाउ द नेक्स्ट जो हमारा है तो डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पे क्वेश्चंस आएगा हम आपके माइंड में कि व्हाट आर द डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो ये जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, दिस वी कॉल इट एज डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये क्या होता है, व्हाट इज डिपॉजिटरी रिसिप्ट, किस तरह के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं वो भी हम बताएंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये लेक्चर को जरूर देखिएगा, कंप्लीट पूरा देखिएगा। ओके, सो इट इज डिफाइंड एज डिपॉजिटरी रिसिप्ट। जो होता है, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट represent the share of foreign currency, share of फॉरेन करेंसी। ओके, ये क्लियर है, बस इसमें यही है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है दैट रिप्रेजेंट शेयर ऑफ ए फॉरेन कंपनी। कोई भी फॉरेन कंपनी का जो शेयर इंडियन मार्केट में या डिफरेंट कंट्री में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब इसका एक प्रोसेस होता है, ये कैसे आता है। सो दीज डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स ट्रेड इन द लोकल मार्केट इन विच इट इज इशूड। सपोज ये इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पे वो एज ए इशू होगा, वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, या उस कोई भी अलग कंट्री में वो वहां पे इंट्रोड्यूस होगा। सो नाउ द व्हाट इज द प्रोसेस। तो इसका प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस हम लोग समझते हैं। लेट मी क्लियर दिस वंस। ओके, सो ये 2-3 स्टेप्स में इंट्रोड्यूस होते हैं। सो ओके, सो अब देखिए, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, इंडिया में अगर उसको सपोज वो इंडिया में आना है, तो दैट कंपनी फर्स्ट स्टेप विल बी, वो क्या होगा, द कंपनी और जो इन्वेस्टर्स हैं डिलीवर्स ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ जो शेयर्स होंगे, क्वांटिटी ऑफ शेयर्स होंगे उस कंपनी के, जो फॉरेन कंपनी जो आना चाह रही है डिपॉजिटरी रिसिप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, वो करेंगे, बैंक को देंगे। तो यहाँ पे बैंकिंग रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सपोज ये बैंक है हमारे इंडियन मार्केट का, इंडियन बैंक है। तो अब फॉरेन कंट्री है, फॉरेन कंट्री का वो कोई भी जो कंपनी है वो क्या करना चाह रही है, अपना डिपॉजिटरी रिसिप्ट को इंट्रोड्यूस करना चाह रही है इंडियन। तो वो क्या करेगी, वो डिपॉजिट करेगी फिक्स्ड नंबर ऑफ उस कंपनी के शेयर्स
वो कहाँ करेगी, वो उस बैंक में, इंडियन बैंक में, वो इंडियन बैंक में डिपॉजिट करेगी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकेंड स्टेप में क्या होगा, दिस बैंक प्लेस दिस सिक्योरिटी इन इट्स कस्टडियन अकाउंट। अब ये बैंक अपने एक कस्टडियन अकाउंट में उस सारे शेयर्स को डिपॉजिट करेगी इन द कंट्री वेयर द कंपनी इज डोमिसाइल। ठीक है, वो ये जो बैंक है, ये बैंक जो प्लेस करेगा, वो बैंक प्लेस करेगा अपने कस्टडियन अकाउंट में उस कंट्री के, फॉरेन कंट्री के बैंक में। ओके, नाउ उसके बाद अब क्या होगा, नाउ द थर्ड स्टेप, सेकेंड स्टेप हो गया। नाउ नेक्स्ट इज कमिंग थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में देन उसके बाद जब ये कस्टडियन अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, देन द बैंक देन इशू ए सर्टिफिकेट। तब उसके बाद ये होने के बाद उसके बाद बैंक क्या करेगा, एक करेगा इशू करेगा एक सर्टिफिकेट। ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप और फिर ब्लैंक्स और इस टाइप के क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो अब दिस बैंक विल इशू ए सर्टिफिकेट दैट इज कॉल्ड डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट कि ये कंफर्म करता है कि जो उस कंपनी का, फॉरेन कंपनी का जो शेयर है उसने वो अपने कस्टडियन अकाउंट में डिपॉजिट किया, वही डिपॉजिट का वो एक सर्टिफिकेट इशू करता है, दैट इज कॉल्ड डिपॉजिटरी रिसिप्ट, डीआर जिसको बोला जाता है, शॉर्ट टर्म में डीआर बोला जाता है। सो इस प्रोसेस से एक डिपॉजिटरी रिसिप्ट हमारे इंडियन कंट्री में उस फॉरेन कंट्री का शेयर्स इंट्रोड्यूस हो जाता है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हेडिंग में फर्स्ट है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जो इंडियन जो शेयर्स है, कंपनीज है, वो फॉरेन कंट्री में जाएंगे तो वहां पे होगा। अब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है एक, उसके बाद अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट दैट डील्स इन डॉलर। तो ये तीनों चीज हम लोग अभी देखने वाले हैं। सो नाउ द फर्स्ट यहाँ पे आता है कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सो व्हाट इज इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है? नेक्स्ट टॉपिक। नाउ यहाँ पे थोड़ा इरेज कर लेता हूं इसको। नाउ द तीन तरह की अभी हमारे पास डिपॉजिटरी रिसिप्ट हमें पढ़ना है। तो अब फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। व्हाट इज IDR? तो इंडियन दिस DR, ये जो DR है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट और इशूड एंड ट्रेडेड in the Indian market by a non-Indian company is referred as IDR। इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स DR issued और traded in Indian market। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो नोट्स, इसको, ये टॉपिक की हेडिंग लिखते चलिएगा, वीडियो को पॉज करके बाद में रिवीजन करने के लिए आसान होगा। ओके, इंडियन मार्केट बाय ए नॉन इंडियन कंपनी, बाय ए नॉन इंडियन कंपनी। ये नॉन इंडियन कंपनी। तो इसका हमने क्या समझा कि देखिए, कोई भी डिपॉजिटरी रिसीव्ड, इशूड और ट्रेडेड इन द इंडियन मार्केट बाय ए फॉरेन कंपनी का होगा नॉन इंडियन कंपनी, और दैट इज फॉरेन कंपनी, वो हुआ दैट इज कॉल्ड इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट। उसी तरह नेक्स्ट होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। इसको हम लोग बोलेंगे GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ग्लोबल डिपॉजिटरी, इसका कलर चेंज कर देता हूं तो आसान होगा। ओके, सो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट अब यहाँ होगा। तो व्हाट इज ग्लोबल? अब इसी तरह सिंपलर है। दिस रिफर्स टू ए डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स दैट आर अलाउड टू बी ट्रेडेड इन मोर देन वन कंट्री। मींस जो वो डिपॉजिटरी रिसिप्ट दैट इज अलाउड टू बी ट्रेडेड in more than one country। मल्टीपल कंट्रीज में जो रिसिप्ट अलाउ होता है ट्रेड करने के लिए, वो हो गया ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट।
and American depository depository receipt, American depository receipt, let's color change करके मैं मेंशन कर देता हूँ. Now next is we have American depository receipt. Okay, तो वो क्या होता है? So these depository receipt issued and traded in USA that issued by non-US company. Okay, जो non-US कंपनी जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट हुआ यूएसए में, उसमें वहां ट्रेड करेगी, दैट इज कॉल्ड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट. ओके, सो ये छोटा वीडियो हो गया. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं. नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो होता है एफसीसीबी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे. ओके, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लेलिस्ट ऑलरेडी इन सबका बना हुआ है, ये वीडियो जो होगा प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगा. ओके, देन मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में. इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.